अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तीसरे, नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। हल्दी के किसानों को मुनासिब दाम दिए जाए, हल्दी बोर्ड के क़याम पर तवज्जो मरकूज की जाए। स्पाइस बोर्ड वर्कशॉप से MP कविता का खिताब। मौसम बरसात में गंदगी और ताफून वबाई अमराज का सबब बनते हैं, लिहाजा बल्दी ओहदेदार सफाई पर खास तवज्जो दे। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का लिया जायजा। शहर में राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। ताहिर बिन हमदान ने केक काटा, रत्नाकर और अमर फारूक ने खून का अतिया दिया। पाकिस्तान की तलाक याफ्ता फौजिया को मुल्क में रहने की इजाज़त। 2004 से वो इजाज़त के लिए सरगर्दा थी। आरडीओ ने इजाज़तनामा और मुल्की होने की सनद हवाले की। अब पेश है खबरों की तफसील। स्पाइस बोर्ड का इजलास, MP कविता की शिरकत। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए अपने हल्दी बोर्ड के मुतालबे को दोहराया और कहा कि वेलपुर में स्पाइस पार्क का काम जारी है। उन्होंने स्पाइस वर्कशॉप के इनेकाद पर मरकजी वजीर से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद में स्पाइस बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में MP कविता ने भी शिरकत की और अपने खिताब के दौरान बताया कि हल्दी की ज़ायद पैदावार और ख़रीद व फरोख्त के मामलात का जायज़ा लेने के लिए इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और मरकजी हुकूमत से मुनासिब कीमतों की फराहमी की ख्वाहिश की। MP कविता ने बताया कि मरकजी वजीर इंडस्ट्रियल सुरेश प्रभु ने इस वर्कशॉप के इनेकाद की हिदायत दी है, जिस पर इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस पर MP कविता ने मरकजी वजीर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हल्दी के किसान गुज़िश्ता 30 सालों से हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा करते आ रहे हैं। इस मुतालबे की तायीद में उन्होंने भी पार्लियामेंट में हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा किया था और वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से भी नुमाइंदगी की थी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने बालकुंडा मंडल के मौज़ा वेलपुर में स्पाइस पार्क के क़याम के लिए 42 एकड़ अराजी फराहम की है और साथ ही 30 करोड़ रुपये फ़ंड भी मंजूर किए। जिला कलेक्टर का अचानक कई मोहल्ला जात का दौरा। उन्होंने सफाई का जायज़ा लिया और अदम सफाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्ती से हिदायत दी कि सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और आवाम भी ताउन करे। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज अचानक बल्दी ओहदेदारों और अमले के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, लिहाजा महकमा बल्दिया की जिम्मेदारी है कि वो पूरी दिलचस्पी से सफाई पर खास तवज्जो मरकूज करे। जिला कलेक्टर ने गांधीगंज, मिर्ची कंपाउंड, कुमार गली, नेहरू पार्क, किला रोड, सीताराम नगर कॉलोनी, गाजुलपेट, विनायक नगर, नालकल रोड के इलाकों का दौरा करते हुए सफाई और कचरे की निकासी का बारीक बीनी से जायजा लिया और बेशतर मकामात पर अदम सफाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्त ताकीद की कि फौरी सफाई के मौसर इंतजामात किए जाएँ। बसूरत दीगर सख्त नताइज का इंतबाह दिया। बाज़ मकामात पर ड्रेन्स का पानी सड़कों पर बहता नजर आया, जिस पर जिला कलेक्टर ने सवाल किया कि अगर बारिश हो तो उन इलाकों की सूरत हाल क्या होगी। उन्होंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे अवामी मकामात पर भी खुसूसी सफाई की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने ख़ास तौर पर D54 किनाल की सफाई पर तवज्जो देने की हिदायत दी और इस किनाल में कचरा डालने वाले लोगों पर भारी जुर्माने आयद करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज को रोकने के लिए सख्त इक़दामात लाजमी है।
ضلع کلکٹر نے ڈویژن 26 اور 29 میں لو وولٹیج کی شکایت پر بھی توجہ دی اور اس مسئلے کی یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر ایم فہیم نے ضلع کلکٹر کو بتایا تھا کہ لو وولٹیج سے اس علاقے کے گھروں میں الیکٹرانکس آئٹم خراب ہو رہی ہیں، جس پر ضلع کلکٹر نے فون پر ایس سی پربھاکر کو مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ اپنے گھروں کا کچرا نالیوں یا سڑکوں کے کنارے نہ ڈالیں، بلکہ بلدیہ کی گاڑیوں کی آمد پر ان کے حوالے کریں۔ ٹی.آر.ایس حکومت عوامی مفاد میں کئی ایک اسکیمات کو روبے عمل لا رہی ہے اور تمامی طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ ریتو بندھو اسکیم ریاستی حکومت کی انوکھی و بے مثال اسکیم ہے۔ باجیریڈی گووردھن کا خطاب۔ سرکنڈا منڈل میں کسانوں کو ریتو بندھو اسکیم کے چیکس اور پٹا پاس بکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس پروگرام میں رورل ایم ایل اے باجیریڈی گووردھن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ان کے ہاتھوں چیکوں کی تقسیم کی گئی۔ جملہ 341 کسانوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایم ایل اے باجیریڈی گووردھن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ٹی.آر.ایس حکومت نے بہت سی اسکیمات کو روبے عمل لایا ہے جس کی سابق میں نظیر نہیں ملتی۔ انہی اسکیمات میں ریتو بندھو اسکیم بھی شامل ہے، جس سے کسانوں کو بہت زیادہ راحت مل رہی ہے اور ان کو معاشی مشکلات میں بھی راحت ملی۔ اس پروگرام میں ایم پی منجولا سوسائٹی وائس چیئرمین گوپال، وائس چیئرمین گنگا ریڈی، منڈل صدر توٹا راجن، تحصیلدار، نائب تحصیلدار و دیگر نے شرکت کی۔ వ్యవసాయదారులకు 29,72,700 రూపాయల చెక్కులు ఇవాళ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇవి పందిమడుగు 86, తాటిపల్లి 159, తోంపల్లి 96। వీళ్ళందరూ కూడా ఓడు భూములు గతంలో ఇచ్చిన పట్టాలకు కొత్త పాస్బుక్స్ వాళ్ళకి రాలేదు కాబట్టి, ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు కాబట్టి, కొత్త పాస్బుక్స్ రాకున్నా కానీ చెక్కులు మాత్రం ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ దున్నుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి పెట్టుబడి ఇవ్వాలి మనం అని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఎవరికైతే ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ కింద పట్టాలు ఇచ్చినామో వాళ్ళకు కూడా చెక్కులు ఇవ్వమని చెప్పేసి వారు ఆదేశించడం వల్ల ఈరోజు మన మండల్లో దాదాపుగా 29 లక్షల రూపాయల చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ సందర్భంగా राहुल गांधी की यौम पैदाइश पर कांग्रेस भवन में जश्न, ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में केक काटा गया। अहम कायदीन ने भी शिरकत की। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क की आवाम को राहुल गांधी से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता है। कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का इंतहाई जोश व खरोश से इनेकाद अमल में आया। जिला सदर कांग्रेस की क़ियादत में कांग्रेसी कायदीन ने केक काटा और राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अहम कायदीन में जी गंगाधर, एन रत्नाकर, केशवेनु, जावेद अकरम, मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, पंचा रेड्डी चरण व दीगर शरीक थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क में बदअमनी, महंगाई और बदउनवानी बढ़ती जा रही है और आवाम पर भारी बोझ आयद किए जा रहे हैं। मुल्क की आवाम मौजूदा हुकूमत से बज़न हो चुकी है और तब्दीली की ख्वाहिशमंद है और अब राहुल गांधी अवाम की उम्मीदों का मरकज़ है और अवाम चाहती है कि आइंदा मुस्तक़बिल राहुल के हाथों में रहे ताकि आवाम को अमन व सलामती मिले और मुल्क की तेज़ रफ्तार तरक्की हो और आवाम को राहत मिले। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారి 48వ జయంతి సందర్భంగా నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా మీ అందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని 47 మండలాలు, 3 మున్సిపాలిటీలు, 1 కార్పొరేషన్లో ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా రాహుల్ గాంధీ గారి 48వ జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భం లోపల सदर कुल हिंद कांग्रेस राहुल गांधी की यौम पैदाइश कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में जश्न, एन रत्नाकर की क़ियादत में केक काटा गया और राहुल गांधी से वालिहाना वाबस्तगी का इजहार करते हुए खून का अतिया दिया गया। सदर कुल हिंद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब निज़ामाबाद में धूमधाम से मनाई गई। रियासती कायद एन रत्नाकर की क़ियादत में कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में केक काटा गया और अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ मोहम्मद फयाजुद्दीन भी मौजूद थे।
اس کے علاوہ صدر سٹی سیوادل محمد عمر فاروق، کارپوریٹر رگھو، شیخ چاند و دیگر موجود تھے۔ این رتناکر نے اس موقع پر کہا کہ راہل گاندھی ملک کا سنہرا مستقبل ہے اور ملک کی نوجوان نسل ان سے بے شمار امیدیں وابستہ رکھی ہے اور ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے اب نوجوان نسل کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ این رتناکر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں فرقہ وارانہ سیکولر و پرامن فضا کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ملک کے لیے تباہ کن ہے، لہٰذا ایسے عزائم رکھنے والوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے راہل گاندھی کی قیادت کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کی۔ محمد فیاض الدین نے کہا کہ ملک کو بدامنی و تباہی سے بچانے کے لیے کانگریس کا برسر اقتدار آنا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 4 سالوں میں ملک تباہی کے سمت رواں ہو چکا ہے اور نوٹ بندی و GST نے ملک کی معیشت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئندہ کانگریس ہی برسر اقتدار آئے گی اور راہل گاندھی ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی صحت درازی عمر کے لیے دعا کی اور کہا کہ ملک کو ایسے نوجوان قائد کی ضرورت ہے۔ محمد عمر فاروق نے راہل گاندھی کو یوم پیدائش کی مبارکباد دی اور کہا کہ راہل گاندھی کی شکل میں ملک کو ایک ہونہار و سنجیدہ قائد ملا ہے اور ملک کی عوام بالخصوص نوجوانوں نے راہل گاندھی سے کئی امیدیں وابستہ کر لی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ملک کا آئندہ وزیر اعظم ملک کی عوام راہل گاندھی کو ہی منتخب کرے گی۔ بعد ازاں کانگریسی قائدین نے ریڈ کراس بلڈ بینک پر اپنے خون کا عطیہ دیا اور راہل گاندھی سے والہانہ وابستگی کا اظہار کیا۔ خون کا عطیہ دینے والوں میں این رتناکر اور عمر فاروق بھی شامل تھے۔ پریزیڈنٹ راہل گاندھی جی کے جنم دن کے موقع پر آج نظام آباد کے ریڈ کراس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا منعقد کیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ جو پارٹیسپیٹ کرے ان لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور اس دیش کو آگے بڑھانے کی شکتی دے اور ان کو اور ایک بار جنم دن کی شبکامنیاں دیتا ہوں۔ راہل گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر محمد عمر فاروق کی جانب سے طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم۔ این رتناکر نے بتایا کہ نوٹ بکس کی تقسیم کے بعد طلبہ سے راہل گاندھی کے لیے دعا کی خواہش کی گئی۔ صدر سٹی سیوادل محمد عمر فاروق کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں ریاستی کانگریس قائد این رتناکر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اعزازی مہمان محمد فیاض الدین سابق صدر ضلع اوقاف تھے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شرکاء میں شیخ چاند، کارپوریٹر رگھو، شبیر و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر این رتناکر نے بتایا کہ صدر کل ہند کانگریس راہل گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر ان سے اظہار گانگت کے لیے اس پروگرام کا محمد عمر فاروق نے اہتمام کیا ہے اور غریب طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے طلبہ سے راہل گاندھی کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کرنے کی خواہش کی گئی۔ محمد عمر فاروق نے بتایا کہ سرکاری اسکولوں کے طلبہ میں قریب 3000 نوٹ بکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی ملک کے مستقبل کی بہتری کے لیے نوجوانوں کا ایک خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے ملک کی عوام کوشاں ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 2019 میں ملک کی باغ دوڑ راہل گاندھی کے ہاتھوں میں ہوگی اور ملک ایک بار پھر ترقی کی سمت گامزن ہوگا اور عوام میں احساس تحفظ پیدا ہوگا۔ آج راہل گاندھی جی کا برتھ ڈے پر مرچی کمپاؤنڈ میں اور وغیرہ وغیرہ 2-3 اسکولوں میں بکوں کا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ رتناکر صاحب، محمد فیاض الدین صاحب، رگھویر سنگھ کارپوریٹر صاحب اور تمام ساتھیاں، چاند بھائی، ابو بھائی، ہم لوگ سب مل کے سیوادل کی طرف سے، سٹی سیوادل کی طرف سے بکوں کا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ طلاق یافتہ فوزیہ النساء کو انڈیا میں ہی رہنے کی اجازت حاصل، وہ پاکستان میں بیاہی گئی تھی۔ بعد ازاں 2004 میں اس کی طلاق ہوئی۔ اس نے دوبارہ انڈیا کا رخ کیا مگر اجازت کا مسئلہ پیش آیا۔ آج آرڈیو نے اجازت نامہ حوالے کر دیا۔ برکت پورہ نظام آباد کی رہنے والی فوزیہ النساء کی شادی 1988 میں پاکستان کے رہنے والے ندیم نامی شخص سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سے ان کی ازواجی زندگی تناؤ کا شکار تھی، لیکن 2004 میں شدید تنازع کے بعد ان میں طلاق ہو گئی۔ اس جوڑے کو 3 لڑکے تھے۔ ندیم پاکستان میں ہی مقیم ہے، لیکن فوزیہ النساء ہندوستان واپس ہوئی
और उनको यहीं पर रहने की इजाज़त देने के लिए हुकूमत से अपील की, जिस पर तवील कार्रवाई के बाद आज आरडीओ विनोद कुमार ने उनको क़याम की इजाज़त और मुल्की होने की सनद हवाले की। ఆల్రెడీ భారతదేశ పౌరసత్వం పొందడం జరిగింది. వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా భారతదేశ పౌరసత్వం ఇవ్వడానికి ఈరోజు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఇది 24th ఏప్రిల్ నాడే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళ పౌరసత్వం మంజూరు చేశారు. కానీ ఇక్కడ మనం అంత ప్రాసెస్ ప్రకారం ఈరోజు వాళ్ళకు భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని అందజేయడం జరుగుతుంది. మహమ్మద్ సనన్ సన్ ఆఫ్ నదీం జావీద్, తర్వాత మొహమ్మద్ సైఫ్ సన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ నదీం జావీద్, అదేవిధంగా మహమ్మద్ రుమాన్ సన్ ఆఫ్ నదీం జావీద్, ఈ ముగ్గురు కూడా ఈరోజు భారతీయ పౌరసత్వాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మహమ్మద్ సనన్, మహమ్మద్ సైఫ్, మహమ్మద్ రుమాన్ వీరు ఒకటే ఫాదర్ని, ముగ్గురు కూడా ఒకే తండ్రి కొడుకులు. నదీం జావీద్ తల్లి పేరు ఫయాజ్ ఉన్నీసా. रन फॉर एजुकेशन का यूथ कांग्रेस ने सेवा दल के ताउन से एहतमाम किया। पंचारेड्डी चरण की क़यादत में तलबा ने रन में हिस्सा लिया। जिला सदर कांग्रेस और दीगर अहम कायदीन भी रन में शरीक थे। यूथ कांग्रेस निज़ामाबाद की जानिब से रन फॉर एजुकेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें सिटी सेवा दल ने भी मुआविनत की। इस रन की क़यादत सदर यूथ कांग्रेस पंचारेड्डी चरण ने की, जबकि सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती क़यादत कांग्रेस एन रत्नाकर, गड़गू गंगाधर, मोहम्मद फयाजुद्दीन और मोहम्मद अमर फारूक ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। इस रन का आगाज़ गांधी चौक से हुआ और ये रैली राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर पंचारेड्डी चरण ने कहा कि मुल्क की हालत दिगरगू हो चुकी है और अवाम परेशानियों से दो चार है। साथ ही रियासत तेलंगाना में भी अवाम को मुश्किलात दरपेश है। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने इंतखाबात से कबल जितने भी वादे किए थे उनमें से 90% पर उन्होंने अमल आवारी नहीं की और तालीमी मैदान को तो उन्होंने तबाही से दो चार कर दिया। केजी ता पीजी तालीम वादा भी बरफदान की नज़र हो चुका है। उन्होंने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के नज़्म के आगाज़ का मुतालबा किया। విద్యార్థులతో ఈరోజు ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రతి ఒక్క పేద విద్యార్థి ఈరోజు ఉచిత విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో 1,70,000 కోట్ల బడ్జెట్ గల ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ ముఖ్యమంత్రి కానీ అభివృద్ధి దేశాలతో పోల్చుకోవడం జరుగుతుంది. बीसी तबक़ात हुनूस हुकूक़ व इंसाफ से महरूम, उनके साथ मुकम्मल इंसाफ लाजमी। अजला की तकसीम के बाद नाइंसाफ़ी में इजाफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे में इजाफ़ा ज़रूरी और पंचायत इलेक्शन में इसका इतलाक़ किया जाए। बीसी संगम सदर सुधाकर का मुतालबा। निज़ामाबाद बीसी संगम ऑफिस में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीसी संगम सदर नरला सुधाकर ने शिरकत की और उन्होंने मुतालबा किया कि बीसी संगम को रिजर्वेशन फराहम किया जाए। जिस तरह SC ST वालों को रिजर्वेशन दिया गया, उसी तर्ज पर उन्हें भी रिजर्वेशन देने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद और कामारेड्डी में बीसी तबके को कई एक नुकसानात और नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बीसी तबक़ात को भी दीगर तबक़ात की तरह मसावियाना हुकूक़ व इंसाफ फराहम करें। एन सुधाकर ने मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर बीसी तबके को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ज़ुमरा बंदी में शामिल किया जाए और SC ST तबक़ात की तरह ही उनके हल्क़े-जात को महफूज किया जाए। इस प्रोग्राम में गंगा किशन, विनोद, दर्शनम, देवेंद्र व दिग्गज मौजूद थे। ఖండిస్తుంది. గతంలో ప్రభుత్వము హామీ ఇచ్చిన విధంగా గతంలో ప్రభుత్వము తమిళనాడు తరహాలో బీసీ రిజర్వేషన్స్లో అమలు పరుస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే పద్ధతిలో కూడా ఇప్పుడు కూడా బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలుపరచాలి. ఇప్పటి వరకు బీసీల నుండి దాదాపు 100 కులాలు అసెంబ్లీ గడపదొక్కని కులాలు ఉన్నాయి. ఎంతో వెనుకబడి ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో బీసీలు అడగొక్కిన వాళ్ళందరూ కూడా పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ అడుగుపెట్టాలంటే రిజర్వేషన్స్ లేకుంటే వచ్చే పరిస్థితి లేని పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు SC సోదరులకు ST సోదరులకు మహిళలకు దామాష ప్రకారము పంచాయతీ ఎలక్షన్లలో రిజర్వేషన్లు కేటాయించినప్పుడు బీసీలకు కేటాయించకపోవడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. బీసీలకు 54% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిందే. పంచాయతీలో బీసీలకు ఇప్పుడు ఏదైతే 34% ఉన్న రిజర్వేషన్లు 54% చేసి బీసీలలో కూడా రిజర్వేషన్లు ABCD ఏదైతే విద్యా వ్యవస్థలో అమలు పరుస్తున్నారో అమలు పరచాలి. खेल इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी, उससे इंसान को चुस्ती व फुर्ती हासिल होती है और उसकी सेहत भी बहाल होती है।
खेलों से तरक्की की राहों को हमवार करने का भी मौका हासिल रहता है। स्पोर्ट्स कमेटी सदर का बयान। निजामाबाद जिला कोटगिर मंडल पतंगल गांव में कबड्डी के मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती स्पोर्ट्स सदर चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खेल इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। खेलों से जिस्म फुर्तीला रहता है। साथ में इन्होंने खिलाड़ियों को इस बात की तलकीन की कि वो खेल से अपना और अपने वालिदैन का और मुल्क का नाम रोशन करें और खेल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए। और हारने वाली टीम को तनकीद की कि वो हौसला ना हारे बल्कि जीत को अपना मकसद बनाकर आगे बढ़ने का इजहार किया। इसके बाद फातेह टीम को इनामात तकसीम किए गए और इस फाइनल में निजामाबाद टीम ने कामयाबी हासिल की। चंद्रशेखर गौड़ ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा कि ऐसे मंडल में खेल मुनक्किद करने से उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ముఖ్యంగా గ్రామీణ క్రీడ కబడ్డీ అందరికీ తెలుసు. ఇంతకుముందే పెద్దలు చెప్పినట్టు మనందరం కూడా చిన్నప్పుడే గ్రామాల్లో ఆడే క్రీడ ఏదైనా ఉందంటే అది కబడ్డీ. అంతేకాకుండా మన కబడ్డీ తెలంగాణ రాష్ట్ర క్రీడ. అటువంటి కబడ్డీని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరము, గ్రామీణ క్రీడను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరము సమాజంలో మనందరిపై ఎంతైనా ఉంది. ఈ రోజు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా మంది ఒక స్పోర్ట్స్ చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్న పరిస్థితి. కానీ విద్యలో క్రీడ అనేది లేకపోతే విద్య సంపూర్తి కాదు. క్రీడలో విద్యలో భాగం కావాలి. విద్య ఒక చదువులో స్పోర్ట్స్ అనేది భాగం అయితేనే ఆ చదువు సంపూర్తి అవుతుంది. లేని పక్షంలో ఆ చదువు సంపూర్తి కాదు. సరే, క్రీడల్లో గెలుపు ఓటములు సహజము. ఈరోజు భూపాలపల్లి వాళ్ళు ఈరోజు ఓడిపోవచ్చు, నిజామాబాద్ గారు గెలవచ్చు. రేపు నేటి ఓటమే రేపు గెలుపు నాందిగా భూపాలపల్లి గారు కూడా స్పోర్టివ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మానసికమైనటువంటి ఒక స్థైర్యాన్ని కాకుండా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇవ్వడం కాకుండా క్రీడలు అంటే ఒక మన లైఫ్ అనేది ఒక గేమ్ అని చూసుకుంటే ఈ స్పోర్ట్స్ వల్ల మనము టీం వర్క్ కావచ్చు, కోఆర్డినేషన్ కావచ్చు, ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ కావచ్చు, మనం నిర్ణయాన్ని తీసుకునే అధికారం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ కబడ్డీ కావచ్చు, ఈ క్రీడల వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి క్రీడలు, ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ మనందరం కూడా మన పిల్లలతో పాటు మన పాఠశాల విద్యలో కూడా ఇది భాగం చేసినప్పుడే మనమందరం కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి చదువు దిశగా, సంపూర్ణమైన విద్య దిశగా ముందుకు వెళ్తామని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ విజేతగా నిలిచినటువంటి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఇంకా बोधन के वार्ड नंबर 7 में नाई ब्राह्मण संगम के कमेटी हाल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने के बाद सदस्य सिटी टीआरएस बोधन आबिद अली एडवोकेट ने कहा कि एमएलए शकील आमिर तमाम तबकात के लिए मुमकिना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बोधन के वार्ड नंबर 7 में सदस्य सिटी बोधन आबिद अली एडवोकेट ने नाई ब्राह्मण संगम के कमेटी हाल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस कमेटी हाल की तामीर के लिए नाई संगम की नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने 4 लाख रुपए फंड मंजूर किए थे। आज उसका संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर संगम के सदर वेंकटेश के अलावा मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली भी मौजूद थे। इस मौके पर आबिद अली एडवोकेट ने कहा कि रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर एक बेलोस व सेकुलर एमएलए है और बोधन के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोशा है। वो चाहते हैं कि तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ मिले। इसी जज्बे एकजहती व इंसाफ के तहत उन्होंने नाई ब्राह्मण संगम की कमेटी हाल की तामीर के लिए 4 लाख रुपए फंड मंजूर किए। उन्होंने बोधन की हमाजहत तरक्की के लिए जद्दोजहद करने और तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए जद्दोजहद पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। नाई संगम के सदर वेंकटेश ने भी एमएलए शकील आमिर से दिली इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनकी नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली ने फौरी फंड्स का ऐलान किया और यहाँ अराजी की फराहमी के इक़दाम किए। उन्होंने एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नज़ीर अली की भी ज़बरदस्त सताइश की और उनको एक फ़ाल व हरकियाती क़ायद करार दिया। में वार्ड नंबर 7 में नाई ब्राह्मण्स कम्युनिटी हॉल के लिए हमारे एमएलए साहब मोहम्मद शकील आमिर साहब 4 लाख की जो रकम दिए हैं उसके तामीर के लिए संगे बुनियाद आज रखा गया। हमारे रुकने बलदिया जनाब मीर नज़ीर अली डब्बू साहब जो एक हरकियाती काउंसलर हैं, जो हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना जानते हैं, उन्होंने एक देरीना मुतालबे की तकमील के लिए आज संगे बुनियाद रखते हुए अपने हाथों से इसका इफ्तिताह अंजाम दिए, जिसके लिए हम
रुकने बल्दिया मीर नज़ीर अली डब्बू साहब को मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ इस कम्युनिटी के सदर वेंकटैया साहब, लक्ष्मी नारायण साहब और हमारे रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये रकम जारी करते हुए एक कम्युनिटी हॉल की तामीर का इंतज़ाम फरमाया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। हल्दी के किसानों को मुनासिब दाम दिए जाए, हल्दी बोर्ड के क़याम पर तवज्जो मरकूज की जाए। स्पाइस बोर्ड वर्कशॉप से MP कविता का खिताब। मौसम बरसात में गंदगी और ताफून वबाई अमराज का सबब बनते हैं, लिहाजा बल्दी ओहदेदार सफाई पर खास तवज्जो दे। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का लिया जायजा। शहर में राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। ताहिर बिन हमदान ने केक काटा, रत्नाकर और अमर फारूक ने खून का अतिया दिया। पाकिस्तान की तलाक याफ्ता फौजिया को मुल्क में रहने की इजाज़त। 2004 से वो इजाज़त के लिए सरगर्दा थी। आरडीओ ने इजाज़तनामा और मुल्की होने की सनद हवाले की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।